تو इसके बाद जो हमारे पास है वो है इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 है। मुसलमानों ने बरसगीर की ये ख्वाहिश थी कि इनका एक अलग तशख़्ख़ुस जो है वो तस्लीम किया जाए। इस सिलसिले की कड़ी इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 है। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनके मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ को सलब कर लिया जाए, लिहाजा मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया, जिसको इलामा इकबाल ने अपने खुतबा में इस तरह पेश किया। मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। ख्वाह हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करे। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। तो ये इलामा इकबाल का जो फरमान है, इसको आपने एज़ इट इज़ याद करना है। इलामा इकबाल ने जो है खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा जो है वो पेश कर दिया, ताकि मुसलमान जो है वो अपने मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ जो है उनको अच्छे से हासिल कर सकें और एक अलग वतन में रहते हुए जो है वो जो है अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उनके हकूक़ को सलब ना किया जाए। कायदीन की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसगीर में एक क़ुव्वत बनकर उभरें। इलामा इकबाल ने इस तसव्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तसव्वुर दिया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने इलामा इकबाल के इस तसव्वुर पाकिस्तान का जो है वो नाम दिया। वो पाकिस्तान का नाम दिया। तो पाकिस्तान का नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने दिया। कायद-ए-आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए इस जमात को मजबूत और फाल बनाया। 1935 का उसके बाद है हमारे पास 1935 का आइन और कांग्रेसी वजारतें। तो 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक नया आइन मुतारफ़ करवाया, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अव्वलियत दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त जो है वो ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लिया। इन्होंने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की। मस्जिदों के बाहर शोरगुल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया। मुसलमान बच्चों के माथों पर तिलक लगाने का कहा जाने लगा। मुसलमानों को उनके खिलाफ नफरत पर मबनी वंदे मातरम का जो है तराना गाने के लिए मजबूर किया गया। तो मुसलमानों को जो है वो 1937 के जो इंतखाबात करवाए गए, उसके बाद कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि मुसलमानों की शनाख्त खत्म हो जाए। तो उन्होंने इसके सिलसिले में मुसलमानों को है जो वो उनके मजहब के हवाले से उन पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी, जिसकी में उन्होंने मस्जिदों के बाद जो है वो शोर मचाने लगे। मुसलमानों पर जो है वो मुलाजमतें जो थी उनके भी दरवाजे जो है वो बंद करने लगे। और जो है वो गांधी की पूजा करने पर उन्होंने जोर दिया। मुसलमान जो बच्चे थे उनको जो है उनके माथों पर वो चाहते थे कि वो कलक लगाएं तो और वंदे मातरम का तराना गाएं, लेकिन मुसलमानों ने ये सब ना किया। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग मुल्क का मुतालबे का जज्बा और बढ़ गया। 1938 में पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्नाह को कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया। जो मोहम्मद अली जिन्नाह है उनको कायद-ए-आज़म का लक़ब जो है वो पटना के मुकाम पर 1938 में दिया गया इजलास में। तो 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ, तो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग की अपील जो है वो उस अपील जो है उस पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। तो ये MCQ आ जाता है कि यौम निजात कब मनाया गया, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यौम निजात जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। उसके बाद है करारदाद लाहौर। ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायद-ए-आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई और शेर बंगाल मौलवी अब एक फजल उल हक के ने जो है वो पेश की। कायद-ए-आज़म ने अपनी सदारती तकरीर में मुसलमानों के लिए सियासी मसाइल और दो कौमी नजरिया पर तफसीलन रोशनी डाली। तो ये 23 मार्च 1940 को जो करारदाद थी वो किसने पेश की, ये MCQ आ जाता है। तो कि मौलवी के फजल उल हक ने, इसको आपने दिलनशीन कर लेना है। इसके बाद है करारदाद का मतन जो है करार पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़क्का राय है कि कोई आइनी मनसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, जब तक मुंदरजा झैल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए। तो जब तक मुंदरजा झैल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए, यानी जोग्राफियाई हदूद पर जुड़ी हुई बातों की हदबंदी ऐसे खित्तों में की जाए, यानी इलाकों में मुनासिब रद्दोअमल के साथ रद्दोबदल के साथ, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से इनकी तश्कील इस तरह आज़ाद रियासतों की शक्ल में की जाए कि इसमें शामिल होने वाली वहदत खुद मुख्तार हो और इन्हें मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो। इसके अलावा इन वहदतों और खित्तों में गलीतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हो वहाँ भी उनके हकूक़ और मफादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जाए। गांधी और हिंदुओं ने इस
करारदाद की मुखालफत की बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जुनाह का पाकिस्तान करार दे दिया। इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद मुसलमानों ने बरसगीर अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो बना लिया। मुसलमान जो है वो चाहते थे कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो वो इलाके मुसलमानों को दे दिए जाए और वहाँ पे खुद मुख्तार एक रियासत हो जिसमें वो मुसलमान जो है वो अपने हकूक जो है वो हकूक फ़राइज़ जो है वो अच्छे से अदा कर सकें और जो है उनके मफादात जो हैं उनके हकूक जो है वो महफूज हो जाएँ। तो गांधी ने इस बात पर कायदे-आज़म का मज़ाक उड़ाया और उन्हें जो है वो जनाह का पाकिस्तान जो है वो करार दे दिया कि ये जनाह का पाकिस्तान है जो वो अलग हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद उन्होंने जो है 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान बनाने में कायदे-आज़म कामयाब हो गए। क्रिप्स मिशन 1942 दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 45 के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने स्टेफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नुकात पर मुत्तफ़िक करने की कोशिश की। तो जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी क्रिप्स मिशन की तो कुछ यूँ है क्रिप्स मिशन की तजावीज़ जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया का मतहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल-अंदाज़ी से गुरेज़ करेगी। तो जो है चाहते थे कि बरसगीर जो है वो बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे असर रहेगा लेकिन और जो है वो अंदरूनी और बैरूनी मामलात होंगे उसमें हुकूमत जो है वो अमल दखल नहीं करेगी। जंग के दौरान हिंदुस्तान का दफा बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल रहेगा। आइन साज़ी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके चुनाव का इख्तियार 22 कानून साज़ असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो इसे हर सूबे की तस्दीक के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलहदा होकर अपनी आज़ाद वसीयत कायम कर लें। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब कदम उठाए जाएंगे। स्टेफर्ड क्रिप्स की ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का मुतालबा जो है सिर्फ अलहदा मुमलिकत का असूल रहा जिसको कांग्रेस जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद तेज़ करनी पड़ी। 1945 में जो है वो वेल्थ प्लान जो है वो पेश हुआ जिसके खिलाफ कायदे-आज़म चट्टान बनकर खड़े हो गए। कायदे-आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया।